समीर वानखेड़े मामले में क्या बड़ा खुलासा होने के बाद अब फंसने वाले हैं शाहरुख। क्या समीर वानखेड़े बड़ा खुलासा करेंगे तो क्या एक्सपोज हो जाएंगे वो बड़े बड़े लोग जो फंसा रहे थे समीर वानखेड़े को। और दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए, जो पूजा भट्ट है उनकी एक ख्वाहिश जो अधूरी रह गई, पर क्या अब वो कभी पूरी हो पाएगी, वो क्या है, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें, समीर वानखेड़े जी को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। कई बड़े खुलासों में ये दावा हुआ कि समीर वानखेड़े जी ने घूस मांगी। उन्होंने 25 करोड़ की डिमांड करी, 18 करोड़ रुपए की डील हुई और 50 लाख रुपए टोकन मनी मिली। कुछ ऐसे खुलासे होने के बाद कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े को लेकर कोर्ट में पूरा मामला चला गया, जिसके बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच करी, सीबीआई पूरे मामले में आ गई और जिसके बाद कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जो है उनके ऊपर कई सारे आरोप लगने शुरू हो गए, जैसे कि उनकी घड़ी से लेकर उनकी प्रॉपर्टी से लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे। वहीं पर कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े भी किसी से कम नहीं थे, जबकि कहा जाता है कि उन्होंने जैसे ही सुना कि मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही है तो उन्होंने भी कोर्ट में कई सारे सबूत रख दिए हैं। हाल ही में कहा जा रहा है कि उन्होंने 3 ऑडियो क्लिप रखी हैं। उससे पहले शाहरुख खान की जो चैट थी वो रख दी थी उन्होंने कोर्ट में, और उससे पहले भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे सबूत, डिजिटल एविडेंस भी कोर्ट में पेश किए थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जो है इनका पलड़ा शुरुआत से ही भारी लग रहा था। अब कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है तो कोर्ट ने साफ बोला सीबीआई को, आप हमें रीजन दीजिए कि आप क्यों समीर वानखेड़े जी को जो प्रोटेक्शन दी गई है उसको हटवाने में लगे हुए हैं। आप क्यों चाहते हैं कि समीर वानखेड़े के ऊपर जो कोर्ट ने उनको सुविधा प्रोवाइड की है कि उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो क्यों हटवाने में लगे पड़े हैं ताकि पूछताछ करने के बाद कोई उनको गिरफ्तार कर ले। कुछ ऐसा ही कोर्ट ने बोला सीबीआई को, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कोर्ट ने सीबीआई से इस पूरे मामले की डिटेल मांगी, जहां पर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जो डायरी थी वो सीबीआई ने कोर्ट में पेश कर दी है। अब देखने वाला विषय ये है कि इसकी अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। 5 जुलाई को क्या ये मामले की जो सुनवाई होने वाली है उसमें बड़ा फैसला निकल के आ सकता है, क्योंकि दावा ये हो रहा है कि समीर वानखेड़े जी जो है इनको लगातार जनता का सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके से सुशांत केस के बाद इनकी एंट्री हुई एनसीबी में, जिसके बाद इन्होंने कई बड़े लोगों को पकड़ा, हिरासत में लिया, पूछताछ करी, उसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस आरोपों के बाद वही सारे लोग उनका साथ दे रहे हैं जो लोग शुरुआत से उनके साथ खड़े थे। और आज देखा जाए तो मैक्सिमम लोग समीर वानखेड़े जी को अपना आइडल मानते हैं, मान चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। अब देखने वाला विषय यह है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जब फाइनल बड़ा फैसला निकल के आएगा तो उसमें क्या फैसला होगा कोर्ट का, कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं, गलत हैं। जो भी फैसला निकलेगा कोर्ट का उसमें देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कोर्ट इस पूरे मामले में फाइनल निर्णय क्या लेने वाला है। क्योंकि दावा ये होता है कि जब जब समीर वानखेड़े जी ने जांच करी है तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे सामने कौन है कौन नहीं है। वो हमेशा ये देखते थे कि आखिरकार उनकी जो ड्यूटी है वो सही से निभा रहे हैं वो या नहीं निभा रहे हैं, वो जिस सेवा के लिए काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, वो सही से वो निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे, इस पे उनकी पहली नजर होती थी। पर अब देखने वाला विषय यह है कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में शुरुआत से उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हुए, जहां पर बड़े बड़े नेता हो या फिर बड़े बड़े अभिनेता हो या फिर छोटे छोटे अभिनेता हो, सब लोगों ने उन पे आरोप लगाए। पर आरोप लगने के बाद पता लगा कि समीर वानखेड़े तो सही थे, गलत तो कोई और था। इसीलिए समीर वानखेड़े जी के ऊपर आरोप लग रहे थे। कुछ ऐसे ही दावे पब्लिक ने किए, पर फिलहाल कहा जा रहा है कि उनको 5 जुलाई तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है हाई कोर्ट के द्वारा, कि 5 जुलाई तक उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं अब देखने वाला विषय है कि इस मामले में क्या बड़ी खबर निकल के आएगी, क्योंकि शाहरुख खान ने इस पूरे मामले में शुरुआत से कोई बड़ा बयान नहीं दिया, जबकि उनके ऊपर भी आरोप लगे, उनकी चैट्स भी बाहर निकल के आ गई, पर उन्होंने कभी इस पूरे मामले को लेकर कोई खुलासा नहीं कराए। तो देखने वाला विषय है अब शाहरुख खान इस पूरे मामले में एक्यूज बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको लेकर भी एक शख्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाल दी थी कि उनको भी एक्यूज बनाया जाए, आर्यन को भी एक्यूज बनाया जाए। तो देखने वाला विषय है कि अंत में इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा। पर वहीं पर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री तो बहुत पहले से देखा जाए इंडस्ट्री में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अब कहा जा रहा है कि जब से बिग बॉस ओटीटी निकल के आया है और बिग बॉस ओटीटी में पुनीत को लिया, जी हाँ, पुनीत जो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं अपनी वीडियोस बनाते थे और वो ऐसी वीडियो बनाने लग गए जिसके बाद आज उनका वक्त बदल गया, टाइम बदल गया और उनको बिग बॉस वालों ने बुला लिया। बिग बॉस बुलाने के बाद उनको पहले दिन में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया बिग बॉस की ओर से, और उसी वक्त कहा जा रहा है कि बिग बॉस जो ओटीटी है उसकी रेटिंग गिर जाती है, और रेटिंग ऐसे गिरती है कि पूछिए मत। और अब कहा जा रहा है कि उसी बिग बॉस ओटीटी के अंदर जो कंटेस्टेंट है जिनका नाम है पूजा भट्ट, पूजा भट्ट वही है जिनको आपने बहुत अच्छे से पहचान लिया होगा। ये एक एक्ट्रेस है जो कहा जाता है कि महेश भट्ट है उनकी बेटी है।
वही महेश भट्ट जिन्होंने एक बार दावा करा था कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इनसे शादी कर लेता। कुछ ऐसी ही बातें निकल के आई थी पहले इनको लेकर, पर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने इस शो के अंदर जब से वो गई हैं तब से कई बड़े खुलासे कर रही हैं। अब कहा जा रहा है कि उनका कोई एक खुलासा निकल के आया जहाँ पर ये कहती थी कि आज इनको लगता है कि इनका एक बेटा या बेटी होनी चाहिए, मतलब इनका एक बच्चा होना चाहिए, पर ये कभी बच्चा करना नहीं चाहती थी, पर इनको लगता है कि इनका बच्चा होना चाहिए। अब कैसे बच्चा हो जाता या फिर ये अडॉप्ट करती, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, पर कहा जा रहा है कि पूजा भट्ट का दर्द छलका है OTT बिग बॉस के अंदर, जहाँ पर इनका कहना है कि इनकी एक ख्वाहिश थी कि इनका एक बच्चा होना चाहिए था। इनकी शादी एक हुई थी, जो शादी मनीष नाम के शख्स के साथ हुई थी। 11 साल की शादी होने के बाद भी इनका जब बच्चा नहीं हुआ तो वो शादी टूट गई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी एक ख्वाहिश थी कि इनका एक बच्चा होना चाहिए। शादी टूटने के बाद भी एक ख्वाहिश थी, इनकी शादी से पहले भी एक ख्वाहिश थी, बच्चा होना चाहिए, पर ये बच्चा करना नहीं चाहती थी। अब बिना बच्चा करे बच्चा कैसे हो जाता ये तो हम नहीं आपको डिटेल में बता सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हो सकता है ये अडॉप्ट करना चाहती हो। पर फिलहाल अगर अडॉप्ट करना चाहती तो शायद ये अभी तक अडॉप्ट कर सकती थी, पर क्या ये अडॉप्ट करना चाहती है नहीं करना चाहती ये तो इनकी पर्सनल लाइफ है। पर इन्होंने इस बात को लेकर जिक्र करा है, जिसके बाद दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि इनकी जो सिस्टर है आलिया भट्ट, वो तो लाइफ में सेटल हो चुकी हैं, वो रणबीर कपूर से शादी कर चुकी है, उनका बच्चा भी हो गया, वो काम भी कर रही है फिल्मों में, तो पूजा भट्ट इतना पीछे कैसे रह गई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पूजा भट्ट अगर पीछे रही हैं या नहीं रही हैं वो तो बात की बात है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को लेकर अचानक से चौंकाने वाली जो खबरें निकल के आती है, ये चौंकाने वाली खबरें निकलती रहेंगी हमेशा। पर कहा जा रहा है कि पूजा भट्ट के इस खुलासे के बाद अब लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिरकार पूजा भट्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट का महत्व क्या है। मतलब वो कहती हैं कि मुझे एक मेरी ख्वाहिश थी, मुझे माँ बनना था, मैं बन नहीं पाई, पर फिलहाल वो कहती हैं कि मुझे बच्चा चाहिए था पर मैं माँ नहीं बनना चाहती थी। पहले इनकी कुछ ऐसे तरीके से चीज़ें निकल के आई थी, बयान अलग अलग निकल के आ रहे हैं। पहले इन्होंने खुलासा करा था कि ये अल्कोहलिक हो गई थी, मतलब इनको शराब की लत लग गई थी, फिर उन्होंने शराब से पीछे छुड़वाया। अब कहा जा रहा है कि उनको शराब की लत नहीं लगी हुई है और इसी के कारण अब ये बिग बॉस OTT पे दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिग बॉस OTT के अंदर एक से एक बढ़ के लोग आए हैं, जिसमें से यूट्यूबर जो आए हैं उनकी कहीं ना कहीं पहुंच बहुत ज़्यादा है भैया, क्योंकि यूट्यूबर की वो इस समय हैसियत हो चुकी है जो शायद हैसियत उनकी नहीं है जो सालों से काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये रियलिटी है। जैसे कि ट्रिगर इंसान जो है, उनके भाई उस शो में गए हैं और उनको देखने के बाद भैया कई लोगों की खिसक गई है कि ट्रिगर इंसान की 3 दिन की वीडियो के अंदर 1-1 करोड़ व्यूज़ आ जाते हैं। भैया ये तो अपने भाई को वैसे ही वोट दिलवा जाएगा, भाई तो ऐसे ही जीत जाएगा। तो अगर इसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं हुई तो मुझे लगता है कि अगर पुनीत इस शो के अंदर जाता है तो या तो पुनीत या तो ट्रिगर इंसान का भाई, इन दोनों के अलावा कोई विनर नहीं होता। अगर वोटिंग से इस शो के अंदर विनर को चुना जाएगा तो या पुनीत या ट्रिगर इंसान का भाई, इन दोनों में से एक जीतने वाला है, गारंटी ले लो आप। पर अगर कुछ वोटिंग के थ्रू नहीं जितवाया या फिर भैया किसी को जितवाना है वैसा जितवाया तो पता नहीं कौन जीतेगा। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए ताकि हम आपकी राय जान पाएँ। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपका साथ चाहेंगे अब हमारे दूसरे चैनल उसके साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल का नाम है सागर वाला रिव्यू। मिलते हैं बहुत जल्दी।